नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रजामंडल और ट्रिक के माध्यम से उनको याद करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो, राजस्थान के प्रजामंडल की ट्रिक। पहली ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक है हमारी बुक जय करे 31 में। क्या ट्रिक है? बुक जय करे 31 में। बू मतलब क्या है? बूंदी। और क मतलब क्या है? कांतिलाल। ठीक है, 1931 में इसकी स्थापना हुई। देखिए, बुक जय करे 31 में, मतलब बू मतलब बूंदी, क मतलब कांतिलाल। यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने की। और कब की? 1931 में, यानी कि बुक जय करे 31 में। अब देखो, जय जय मतलब क्या हो गया? जयपुर। और करे मतलब क्या हो गया? कपूरचंद पाटनी। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने कब की? 1931 में की। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? बुक जय करे 31 में। बू मतलब बूंदी, का मतलब कांतिलाल, जय मतलब जयपुर, और करे मतलब कपूरचंद पाटनी। यानी कि बूंदी और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। मजा नहीं 34 में। ठीक है, ये मजा नहीं, यहाँ पे मजा है। ठीक है, मजा, ये मजा नहीं 34 में। ठीक है, मैं मतलब तो क्या हो गया? मारवाड़। और जय मतलब क्या हो गया? जय नारायण व्यास। ठीक है, जय मतलब जय नारायण व्यास हो गया। ठीक है, नय मतलब क्या हो गया? नैनूराम। क्या हो गया? नैनूराम। और ही मतलब हड़ौती। यानी कि मैं मतलब मारवाड़, जय मतलब जय नारायण व्यास, न मतलब नैनूराम, ही मतलब हड़ौती। यानी कि मजा नहीं 34 में। ठीक है, यानी कि मारवाड़ प्रजामंडल और हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। यानी कि मजा, मैं मतलब मारवाड़, जय मतलब जय नारायण व्यास, 1934। ठीक है, नहीं, न मतलब नैनूराम, और नैनूराम ने की हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1934 के अंदर। ट्रिक क्या है? मजा नहीं 34 में। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे देखो, वेद बिक्का 36 में। क्या ट्रिक है अगली? वेद बिक्का 36 में। ठीक है, वेद, वेद मतलब क्या है? मगराम वेद्य। वेद मतलब क्या है? मगराम वेद्य। और बिक्का मतलब क्या है? बीकानेर। तो यानी कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मगराम वेद्य ने। कब की? 1936 में। ठीक है, यानी कि वेद बिक्का 36 में। ठीक है, आगे देखो। फिर अरे ट्रिक आगे आ रही है दोला कृष्ण 36 में। ठीक है, दोला कृष्ण 36 में। दोला मतलब क्या हो गया? धौलपुर। और कृष्ण मतलब क्या हो गया? कृष्णदत्त पालीवाल। और इस प्रश्न की स्थापना कभी? 1936। ठीक है, आगे सबके आगे 19 आएंगे आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, अगली ट्रिक, अगली क्या रही ट्रिक? भंवरा कुशल 42 में। भंवरा मतलब क्या है? भंवरलाल। ठीक है, कुशल मतलब क्या है? कुशलगढ़। ठीक है, 1942 में इसकी प्रजामंडल की स्थापना हुई। यानी कि आपको पूछेंगे कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो भंवरलाल ने की। कब की? 1942 में की। ट्रिक क्या है? भंवरा कुशल 42 में। ठीक है, आगे देखो। भूपेंद्र बादशाह 43 में। क्या है? भूपेंद्र बादशाह 43 में। यानी कि भूपेंद्र, भूपेंद्र मतलब क्या है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, बादशाह मतलब क्या हो गया? बांसवाड़ा। और उनका भी प्रजामंडल बना है 1943 में बना। ठीक है, यानी कि भूपेंद्र बादशाह 43 में। समझ गए? ठीक है, आगे देखो। बोडू आया 44 में। बोडू आया 44 में। भो मतलब क्या है? भोगलाल पांड्या। और भोगलाल पांड्या को वगड़ का गांधी बोलते हैं। ठीक है, क्या है ना। और डू मतलब डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वगड़ बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो भो मतलब भोगलाल पांड्या, और डू मतलब डूंगरपुर। ठीक है, तो बोडू है 44 में। तो यहाँ पे इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। ठीक है, ध्यान रखना ना, धीरे धीरे याद हो जाएगी उसे भी है। फिर देखो, जैसलमीठा 45 में। जैसल मतलब क्या हो गया? जैसलमेर। और मीठा मतलब क्या हो गया? मीठालाल व्यास। और जैसलमीठा 45 में, लेकिन 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। आगे देखो, प्रताप अमर 45 में। प्रताप, प्रताप मतलब क्या हो गया? प्रतापगढ़। अमर मतलब क्या हो गया? अमृतलाल। और प्रताप अमर 45 में। ठीक है, महाराणा प्रताप को लगा भी था अमर सिंह, ऐसे भी याद कर सकते हो। प्रताप फिर क्या आएगा? अमर। ठीक है, तो 1945। ठीक है, प्रताप अमर 45 में। समझ गए? आगे देखो, ये ट्रिक धीरे धीरे याद हो जाएगी इसकी। फिर देखो, ट्रिक क्या है अगली? मामे का शहर 38 में। माँ मतलब तो क्या है? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का गांधी बोलते हैं। ठीक है, और माँ मतलब तो माणिक्यलाल वर्मा का। मे मतलब क्या है? मेवाड़। ठीक है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने की। और कब की? 1938 में। ठीक है,
अब देखो इसमें क्या रहा है, शहर, क्या रहा है, शहर। तो शहर में क्या होगा, देखो शहर, ये अगर शहर, शहर, ये शहर, शहर मतलब क्या है, शाहपुरा, और र मतलब क्या है, रमेश चंद्र। ठीक है, तो मामे का शहर 38 में, तो ये शाहपुरा पचमढ़ी की स्थापना किसने की, रमेश चंद्र ने। ठीक है, वो शहर का मतलब क्या हो गया, शहर मतलब शाहपुरा, र मतलब रमेश चंद्र, है ना। और 38 में, 38 मतलब 1938 में इसकी शाहपुरा पचमढ़ी की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखो, कौन काकी गो सिर, कौन काकी गो सिर 39 में। ठीक है, देखो को मतलब क्या है, कोटा, और न मतलब क्या है, नैनूराम। ठीक है, यानी कि कोटा पचमढ़ी की स्थापना किसने की, नैनूराम ने। ठीक है, 1939 में की। ठीक है, फिर आ रहा देखो काकी, क्या आ रहा है, काकी। ठीक है, काकी, काकी का मतलब तो क्या हो गया, कांतिलाल, और की मतलब किशनगढ़, यानी कि किशनगढ़ पचमढ़ी की स्थापना किसने की, कांतिलाल ने। कब की, 1939 में। ठीक है, फिर अपने क्या आ रहा है आगे, गोसिर, गो मतलब क्या हो गया, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते हैं, राजस्थान का गांधी। ठीक है, ध्यान रखना ना। और सिर मतलब क्या हो गया, सिरोही। ठीक है, गांधी गांधी की वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, सभी गांधी के एक ही साथ, है ना। तो गो सिर, यानी कि गो मतलब गोकुल भाई भट्ट, और सिर मतलब सिरोही। ये गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजा मंडल की स्थापना की, क्योंकि सिरोही के लिए इन्होंने बहुत आंदोलन किए थे, माउंट आबू को मिलाने के लिए, मैंने बताया था आपको। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। हाँ, गुरजाम ले जा रहे थे, तो 1939, है ना। तो कोटा प्रजामंडल की, किशनगढ़ प्रजामंडल की, और सिरोही प्रजामंडल की, तीनों की स्थापना 39 में हुई, है ना, 1939 में। ठीक है, आगे देखो, अब डिटेल से पढ़ेंगे हम। ठीक है, बस एक दो बाकी है ये। देखो, जाला मांगी 46 में, जाला, जाला मतलब क्या है, झालावाड़, मांगी मतलब क्या है, मांगी लाल, और इस पचमढ़ी की स्थापना कब हुई, 1940 में। तो जाला मांगी 46 में। ठीक है, ध्यान रखना। देखो अब बिना ट्रिक के देखो, एक और ये करौली पचमढ़ी की स्थापना किसने की, त्रिलोक चंद माथुर ने। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब अपन डिटेल से देख लेते हैं सब चीज। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन में रियासती जनता को राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने और आंदोलन करने की छूट दे दी। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हरिपुरा अधिवेशन किया, पहले जो मतलब क्या बोलते हैं भारत वाले थे ना, उनको आंदोलन करने का हक ही नहीं था। फिर जो एशिया अधिवेशन हुआ, हरिपुरा अधिवेशन, इसके अंदर मतलब कि उनको हक मांगने का मतलब कि अधिकार हुआ, आंदोलन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। राजस्थान में यह संगठन प्रजामंडल के नाम से स्थापित हुआ। ठीक है, प्रजामंडल, प्रजा मतलब क्या होती है, जनता। ठीक है, पहले जनता को अधिकार दिया, यानी कि, ठीक है, ध्यान रखना ना। तो अभी प्रश्न आएगा, प्रजामंडल का मतलब क्या है, नागरिकों को अधिकार देना। ठीक है, देखो कौन सा अधिवेशन में हुआ ये सब, हरिपुरा अधिवेशन में। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। पूछा जाता है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, इन प्रजामंडल ने जनता को प्रजातांत्रिक अधिकार देने तथा उत्तरदेश शासन की स्थापना करने के लिए संघर्ष करने के साथ साथ अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध किया। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने कहा मैं छूट दे दी उनको, है ना, ध्यान रखना। वह प्रजामंडल जिनकी स्थापना बाहर हुई, देखो वह प्रजामंडल जिनकी स्थापना बाहर हुई, पूछते हैं ये। ठीक है, तो देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई, कलकत्ता में। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई, मुंबई में। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई, रेवाड़ी, हरियाणा में। ठीक है, ध्यान रखना। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई, जोधपुर में। तो पूछेंगे आपको कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई, सिरोही की मुंबई में हुई, भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में हुई, और जैसलमेर की जोधपुर में हुई। ठीक है, आपके प्रश्न ऐसा जाएगा, निम्न में से कौन से प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में नहीं हुई या राजस्थान में हुई। ठीक है, ध्यान रखना ना, नहीं हुई जिसमें, तो फिर तीनों में से 3 दे देंगे और एक दूसरा दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये याद रखना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई है, सिरोही की मुंबई में हुई है, भरतपुर की हरियाणा में हुई है, और जैसलमेर की जोधपुर में हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करना, मैंने बताया ना। अधिकार, प्रजा मतलब प्रजा क्या, प्रजा, प्रजा मतलब अपन प्रजा। ठीक है, ध्यान रखना ना। अलवर जयपुर प्रजामंडल ने बड़ा छोड़ना आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अलवर जयपुर प्रजामंडल थे ना, वो बड़ा छोड़ना आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, अंग्रेजों को जब बाहर भगा रहे थे तब की बात है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल,
देखो जयपुर प्रजामंडल अपने ट्रिक पढ़ी ना बुक जय करे 31 में, है ना। तो जय जय मतलब जयपुर और करे मतलब कपूरचंद पाटनी। कब स्थापना हुई इसकी? 1931 में स्थापना हुई, ठीक है। बुक जय 31 में, वो ट्रिक याद कर लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में हुआ। पुनर्गठन मतलब यूं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई चलो अपन प्रजामंडल का काम कर रहे हैं, ऑफिस खोल दिया, ठीक है, ऑफिस में बैठ गया आराम से, तो ऑफिस में कुछ काम वाम ही नहीं किया, ठीक है। तो ये कपूरचंद पाटनी ने ना ऑफिस तो खोल दिया, लेकिन 5 साल तक कुछ काम वाम नहीं किया, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू आए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा लो तुम्हारी फाइल ले लो, तुमने तो कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू को हटाओ, इनको यहाँ से हटाओ, दूसरों को बैठाओ यहाँ पे, ठीक है, और उसका पुनर्गठन करो फिर से, ठीक है, इसका फिर से पुनर्गठन करो, ठीक है। तो पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू के आने के बाद में ना। जवाहरलाल नेहरू का कपूरचंद पार्टी को हटाओ हटाओ, ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। फिर अध्यक्ष किसको बनाया? फिर से जमनालाल बजाज को बनाया, और सचिव कौन बना उसका? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो पूछते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। पुनर्गठन कब हुआ? तो 1936 में हुआ। अध्यक्ष कौन था? जमनालाल बजाज था, और सचिव कौन था? हीरालाल शास्त्री था, ठीक है ना। जो जमनालाल बजाज है ना, इसको बोलते हैं गांधी जी का पांचवा पुत्र, ठीक है। 20 2024 में आया। आगे देखो, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ। कब हुआ? 1938 में अधिवेशन, ठीक है, नहीं मीटिंग बुलाई 1938 के अंदर। इस अधिवेशन में कस्तूरबा गांधी भी आई थी। कौन आई थी? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी कौन थी? पहले बता था, गांधी जी की मम्मी, ठीक है। तो पुतली भाई कौन थी फिर? हाँ, ठीक है। तो देखो, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने, ठीक है। और जयपुर प्रजामंडल का 1942 में अध्यक्ष, देखो फिर जमनालाल बजाज तो 1938 में थे, फिर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ, तब इनके अध्यक्ष कौन बन गए? हीरालाल शास्त्री, ठीक है, ध्यान रखना है ना। देखो अब सभी प्रजामंडल है ना भारत छोड़ो आंदोलन में भाग ले रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त जयपुर का प्रधानमंत्री कौन था? मिर्जा इस्माइल। कौन था? मिर्जा इस्माइल, ठीक है। और मिर्जा इस्माइल जयपुर प्रधानमंत्री था, और राजा कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह, ठीक है। तो मान सिंह अंग्रेजों के साथ में था। तो अंग्रेज आए, अंग्रेज ने कहा अपन तो बड़े बड़ा दोस्त है, और तुम हमको ही हमारे खिलाफ भी भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हो। तो मान सिंह ने कहा, अरे मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, अरे वो हीरालाल शास्त्री ने कर रहे हैं। अच्छा ये बात है क्या? मिर्जा इस्माइल को बुलाया, मिर्जा इस्माइल को बोला कि भी बोला उनको बुलाओ, मीटिंग तय करो, ठीक है, हीरालाल शास्त्री के साथ में। तो क्या भाई ठीक है, मीटिंग तय करते हैं, ठीक है। तो मीटिंग का नाम क्या रखा? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। अब जेंटलमैन क्यों रखा? क्योंकि जेंटलमैन आ रहे थे, हीरालाल शास्त्री जेंटल मंत्री था, वो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो मतलब कि हीरालाल शास्त्री बुलाया, और इधर मिर्जा इस्माइल था, जयपुर का प्रधानमंत्री, ठीक है। दोनों बैठे में बातचीत हुई, अरे यार तुम पागल मत लेना, तुम्हारे जो चाहिए जो हम दे देंगे तुमको, ठीक है, तुम्हारे जो अधिकार चाहिए हम दे देंगे। किसने बोला? मिर्जा इस्माइल ने बोला, ठीक है। हीरालाल शास्त्री बोला, हीरालाल शास्त्री ने कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो बात तुम दे दोगे, तुम्हारा काम कर दोगे, वह ठीक है, हम परशुराम में भाग नहीं लेंगे, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री के बीच में समझौता हुआ, इसको समझौते को क्या बोलते हैं? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता। कब हुआ? 1942 में, है ना। किसके बीच में हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। पूछेंगे आपके प्रश्न, ध्यान रखना डेफिनेटली, ठीक है ना। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट की शर्तें कौन कौन सी थी? अब देखो, जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, ऐसा हीरालाल शास्त्री ने बोला, ठीक है। फिर समझौता गया उनके, तो वह ठीक है, हम भाग नहीं लेंगे, ठीक है, ऐसे। एक और क्या था? जयपुर की जनता को अधिकार दिए जाएंगे, ऐसे किसने बोला? मिर्जा इस्माइल ने बोला। फिर हीरालाल शास्त्री ने बोला कि हम चलो भी हम भाग नहीं लेंगे, पर तुम आप भी जयपुर की जनता को क्या दोगे? नागरिकों को अधिकार दोगे। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य ये था। मिर्जा इस्माइल ने बोला कि चल ठीक है, डन दे देंगे, ठीक है। और क्या है? देखो फिर ये समझौता हुआ ना, जैसे कि मतलब कि अब समझौते से मतलब कि हीरालाल शास्त्री मान गया, पर उसके साथ में जो उनके 2-3 दोस्त थे, उन्होंने बोला कि हम तो नहीं मान रहे, ठीक है। हम क्या है? वो क्या है कि हम तू मेरे सामने, हीरालाल शास्त्री ने उसके दोस्त को बोला, बाबा हरिश्चंद्र को, कि तू मेरे सामने रहता है, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो हीरालाल शास्त्री की जो दोस्त था ना, बाबा हरिश्चंद्र, उसने बोला कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं हूँ आजाद, ठीक है, और मैं आजाद हूँ और तेरा गुलाम नहीं हूँ। हीरालाल शास्त्री को बोला, ठीक है, और मैं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लूंगा, और मेरे साथ में जो रहेगा जो इधर आ जाओ। तो आधे तो उधर बैठ गए और इधर आ गए। तो बाबा हरिश्चंद्र ने एक ही अलग मोर्चा खोल दिया। उस मोर्चा का नाम क्या था? आजाद मोर्चा। क्या खोल दिया? आजाद मोर्चा। तो आजाद मोर्चा गठन भी कब हुआ? 1942 में हुआ, ठीक है। वो जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता 1942 में हुआ ना, तो उसे नाराज हो गए थे, ठीक है। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता से नाराज होकर बाबा हरिश्चंद्र ने एक नए संगठन आजाद मोर्चा का गठन किया। फिर नाराज हो गए कि हम जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आजाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। जो आजाद मोर्चा था ना, फिर वो बाबा हरिश्चंद्र ने, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, ठीक है, ध्यान रखना। देखो आजाद मोर्चा 1942 में इसका गठन हुआ।
बाबा हरिश्चंद्र ने किया। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो रामकरण जोशी था, दौलतराम भंडारी था, गुलाब चंद कासलीवाला था। कार्यालय किसका घर बना? गुलाब चंद कासलीवाला का घर था। ठीक है। 1945 में जवाहरलाल नेहरू आए, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा 1942 के अंदर। फिर 1945 में जवाहरलाल नेहरू फिर से आए। जवाहरलाल नेहरू ने बाबा हरिश्चंद्र को बुलाया, इधर तू बैठ, इधर तू इधर बैठ, इलाहाबाद को बुलाया, तू इधर बैठ। दोनों के बीच में सुलह करी। ठीक है। तो आजाद मोर्चे का फिर विलय किसमें करा दिया? प्रजामंडल के अंदर। ठीक है। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू 1945 में प्रेस किससे? आजाद मोर्चे का विलय जयपुर प्रजामंडल में कर दिया गया। ठीक है, सुलह करवा दी बीच में। ठीक है। मई 1946 में देवीशंकर तिवारी ने उत्तरदेव शासन की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखना, पूछते हैं ये। और देवीशंकर तिवारी का समाचार चलता था, उनका नाम क्या था? लोकवाणी। क्या नाम था? लोकवाणी। दृष्टि 2024 में प्रश्न आया कि देवीशंकर तिवारी ने कौन सा अखबार छापा? तो लोकवाणी। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो, फिर अरब आ रहा है बूंदी प्रजामंडल। कौन सा आ रहा है? बूंदी प्रजामंडल। आपने नाम ट्रिक पूछा, बुक जय करे 31 में। तो बू मतलब क्या हो गया? बूंदी। और क्या मतलब? कांतिलाल। ठीक है। 31 में तो 1931, समझ गए। और इसके बूंदी प्रजामंडल के और सदस्य कौन कौन से थे? तो ऋषिदेव मेहता, नित्यानंद और बर सुंदर शर्मा। ठीक है, पूछेंगे आपसे, है ना। आगे देखो, 1942 में बूंदी प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था ना, तो अवैध घोषित कर दिया। बूंदी प्रजामंडल में प्रभात फेरियां, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना देकर राजनीतिक जनजागृति का प्रयास किया। विदेशी वस्तु, विदेशी मतलब अंग्रेजों की वस्तुओं को बहिष्कार किया। ठीक है, ध्यान रखना ना, बूंदी प्रजामंडल ने, इसलिए इसको अवैध घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है। बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में हुई फिर। ठीक है। और ये संस्थापक कौन थे? ऋषिदत्त मेहता। पूछा जाता है कि बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई। देखिए, संस्थापक कौन थे? तो ऋषिदत्त मेहता है ना, ध्यान रखना। फिर आ रहे हैं देखो, बीकानेर प्रजामंडल, वेद बिका 36 में। ठीक है, वेद बिका यानी कि वेद, मगरम वेद्य ने वेद बिका, है ना, मगरम वेद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 36 में। ठीक है। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई? कोलकाता में, है ना। ट्रिक क्या है? वेद बिका 36 में। ठीक है। देखो, इसकी अध्यक्षता किसने की? लक्ष्मी देवी आचार्य ने। सदस्य कौन कौन थे? तो रघुवर दयाल गोयल थे और लक्ष्मण दास थे। आगे देखो, फिर आ रहा है बीकानेर प्रजा परिषद। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना हुई 22 जुलाई 1942 को। संस्थापक कौन थे? रघुवर दयाल गोयल। ठीक है, अभी एक्सीटी का एग्जाम पूछा था, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो 22 जुलाई 1942 को हुई। संस्थापक रघुवर दयाल गोयल था। ठीक है। बीकानेर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में जब आयोजित हो रहा था, तब पुलिस द्वारा गोली चलाई गई जब बीरबल नामक किसान शहीद हुआ। ठीक है। तब रायसिंह नगर में जुलूस निकाल रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों ने चलाई दी गोली। किसके ऊपर? बीरबल के ऊपर। और बीरबल उसमें ऊपर पहुंच गया। ठीक है, शहीद हो गया। ठीक है। और फिर उसकी याद में 17 जुलाई को क्या मनाया गया? बीरबल दिवस। क्या मनाया गया? बीरबल दिवस। आपके प्रश्न ऐसा आएगा कि बीरबल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से। ठीक है, बी से बी मिला लेना, है ना, ध्यान रखना। देखो, बीकानेर प्रजामंडल ने राजपूताना घराना को संरक्षण दे रखा था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर आ रहा है सोई प्रजामंडल। ठीक है, अपन ने देखा अभी, कौन का की गो सिर। गो मतलब तो क्या? गूगल पे भट्ट। और सिर मतलब सिरोही। ठीक है। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 में मुंबई में हुई। विद्याशंकर त्रिवेदी ने स्थापित की थी। इसमें भीमशंकर शर्मा थे, समर्थलाल शर्मा थे, धूलजीबी भवासर थे और गूगल पे भट्ट थे। ठीक है। देखो, फिर इसका पुनर्गठन फिर से हुआ 1939 में। अब आएगा सूर्य प्रजामंडल। अपन देखा ना, कौन का की गो सिर। गो मतलब क्या है? गूगल पे भट्ट। और सिर मतलब सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। कौन का की गो सिर 39 में। ठीक है। गूगल भट्ट को कहां पर डाल दिया गया? जेल में डाल दिया। जुलूस निकाल रहे थे, जेल में डाल दिया। और गूगल भट्ट को क्या बोलते? राजस्थान का गांधी। ठीक है। आगे आ रहा है जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल की ट्रिक क्या थी? जैसल मिठा 45 में। ठीक है। तो जैसल मतलब क्या हो गया? जैसलमेर। मिठा मतलब क्या हो गया? मिठा लिव्यास। 45 मतलब 1945 में स्थापना हुई। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई? जोधपुर में हुई। ठीक है, ध्यान रखना। जैसलमेर में जन जागृति का प्रारंभ सागरमल गोपा ने किया था। जिसमें सागरमल गोपा जैसलमेर का था ना, इसने क्या लिखी थी? जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है, जिसको जेल में डाल दिया था, जिंदा जला दिया था, है ना। तो सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा राज रघुनाथ पर मुकदमा पुस्तकें लिखी। इसी कारण मारावल जवाहर सिंह के कहने पर थानेदार गुमान सिंह ने 3 अप्रैल 1946 को जेल में कृष्ण डालकर जला दिया। ठीक है, ध्यान रखना, है ना।
और उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1946 को हुई। ठीक है, एक बार प्रश्न आ गया था कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु 4 अप्रैल को हुई थी और जलाया कब था, 3 अप्रैल को। ठीक है, सगमल गोपा को, है ना। एक दिन तो जो आगे देखो कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल की ट्रिक देखो, अपने की ट्रिक देखी थी इसकी, कोन का की गोसिर। को मतलब क्या हो गया, कोटा, और न मतलब नैनूराम, है ना। कौन का की गोसिर 39 में, तो 1939 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और संस्थापक इसका अभिनरी भी था एक। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1939 में हुआ। कहां पर हुआ, तो मांगरोल बारा में हुआ। अध्यक्षता किसने की, तो नैनूराम ने की। ठीक है, ध्यान रखना। नैनूराम ने कोटा में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया और शारदा भार्गव ने कोटा में महिला सम्मेलन का नेतृत्व किया। ठीक है, कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन कहां पर हुआ, नवंबर में 1939 में हुआ, और अभिनरी मोतीलाल जैन ने इसकी अध्यक्षता की थी। पूछते हैं ये, ध्यान रखना। फिर आ रहा है शाहपुरा प्रजामंडल। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल, है ना। तो इसकी ट्रिक क्या थी, मामे का शहर 38 में, है ना। तो शहर मतलब क्या हो गया, शाहपुरा, और र मतलब रमेश चंद्र व्यास। ठीक है, हाँ रमेश चंद्र, है ना, ओझा व्यास, है ना, देख लो। तो शाहपुरा प्रजामंडल 1938। ठीक है, रमेश चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। ट्रिक क्या थी, मामे का शहर, है ना। शहर मतलब तो क्या होगा, शाहपुरा, और र मतलब रमेश चंद्र, है ना, 38 में। तो 1938 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अन्य सदस्य में कौन कौन थे, तो अन्य सदस्य में देखो लादूराम था, अभय राम था, अभय सिंह, गोकुलाल असावा था। ठीक है, 1945 में अध्यक्ष बने, फिर बाद में ये। शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव ने 14 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना कर दी थी। शाहपुरा राज्य की प्रथम रियासत थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना सबसे पहले की। अब ये प्रश्न आएगा कि कौन सी रियासत ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश शासन की स्थापना की, तो शाहपुरा। और शाहपुरा की क्या प्रसिद्ध है, हर्ड। ठीक है, और राम स्नेही संप्रदाय भी यहाँ पे, है ना, प्रमुख पीठ। फिर आ रहा है कोरली प्रजामंडल। कोरली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। किसने की, तो त्रिलोकचंद माथुर ने की, है ना, ध्यान रखना। 2 सदस्य भी थे, और चिरंजीवी लाल मिश्र और कुरमदन सिंह, है ना। फिर आ रहा है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की ट्रिक क्या थी, धौला कृष्ण 36 में। ठीक है, धौला कृष्ण 36 में। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, 1936 में हुई। किसने की, कृष्णदत्त पालीवाल ने की। और साथ में कौन कौन था, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल इंदू, मूलचंद जी और यमुना प्रसाद, ये इसके साथ में थे। पूछते हैं कुछ प्रश्न कैसे आएगा, धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, ये 4 दे देगा, एक दूसरा डाल देगा। ठीक है, देखो नागरी प्रचारिणी सभा 1934 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर हुई स्थापना, धौलपुर में। और किसने की स्थापना, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु व जोरीलाल इंदू ने की। किसी स्थापना की, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की, है ना। आगे देखो आचार प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना 1910 में हुई, धौलपुर में हुई। और किसने की, यमुना प्रसाद ने। ठीक है, आगे देखो आर्य समाज। आर्य समाज 1911 में गठित हुई। संस्थापक कौन था, यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, ये पूछते हैं, ध्यान रखना। और कर्मचारी चयन बोर्ड तो पूछते ही है। स्वशासन आंदोलन 1918 में हुआ धौलपुर के अंदर। अध्यक्षता किसने की, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक है, ध्यान रखना, पूछते हैं बेटा। आगे देखो तस्वीमो कांड। तस्वीमो कांड भी धौलपुर में हुआ था 1947 के अंदर। यहाँ पर सभा पर पुलिस ने गोली चला दी थी और 2 जने शहीद हो गए थे। कौन शहीद हुए थे, छतर सिंह पंचम सिंह। प्रश्न एक बार यह आया था कि छतर सिंह पंचम सिंह का संबंध किस कांड से है। ठीक है, तो उसमें 2-3 कांड दिए थे, मानगढ़ हत्याकांड, निमुचना कांड, तस्वीमो कांड, ये दिए थे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो छतर सिंह पंचम सिंह का संबंध किस कांड से है, तस्वीमो कांड से। कहां पर हुआ, धौलपुर में हुआ। कब हुआ, 1947 में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। रेवाड़ी हरियाणा में भी बताया ना, बाहर हुई थी इसकी। किसने, संस्थापक कौन है इसके, गोपालाल यादव। ठीक है, और किशनलाल जोशी। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो भरतपुर के आगे क्या रहा है, यूपी, मतलब मथुरा आ रहा है। भरतपुर की क्या टच हो रहा है, मथुरा। मथुरा में कौन फेमस है, किशन भगवान। ठीक है, तो किशन भगवान के साथ में और कौन खेलते थे, गोपियां। ठीक है, समझ गए। तो भरतपुर की मथुरा टच हो रहा है ना, मथुरा में किस भगवान संबंधित है अपने, किशन जी, गोविंद को गोपी। समझ गए, ऐसे मैंने इसे याद किया। ठीक है, ध्यान रखना। अन्य सदस्य में कौन कौन थे, तो मास्टर आदित्येंद्र जी, ठाकुर देशराज और पंडित जुगलकिशोर चतुर्वेदी। और जुगलकिशोर चतुर्वेदी को क्या बोलते, राजस्थान का नेहरू, गांधी, राजस्थान का नेहरू।
गांधी तो गोल गोल भटको बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान का नेहरू किसे बोलते हैं? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। इनके सबके उपनाम भी मैंने बना रखी है, वीडियो देख लेना, पूछते हैं, बायो में लिंक डाल दूंगा। अलवर प्रजा मंडल, ठीक है, अलवर, ठीक है, इसकी स्थापना 1938 में हुई, ठीक है। किसने की? तो हरिनारायण शर्मा ने की और कुंज बिहारी ने की, ठीक है, ध्यान रखना है ना। फिर आ रहा है बांसवाड़ा प्रजा मंडल। बांसवाड़ा प्रजा मंडल की ट्रिक क्या है? भूपेंद्र बाशिया 43 में है। तो भूपेंद्र बाशिया, भूपेंद्र मतलब भूपेंद्र त्रिवेदी, भूपेंद्र बाशिया, बाशिया मतलब बांसवाड़ा प्रजा मंडल, भूपेंद्र बाशिया 43 में, यानी कि 1943 में इसकी स्थापना हुई। तो भूपेंद्र त्रिवेदी ने बांसवाड़ा प्रजा मंडल की स्थापना कब की? 1943 में की थी, ठीक है। अन्य देश में कौन कौन थे? तो मणिशंकर नागर थे और दूलजी भाई भावासर थे, ठीक है, अन्य सदस्यों में, है ना। आगे देखो, फिर आ रहा है प्रतापगढ़ प्रजा मंडल, ठीक है। प्रताप अमर, प्रताप का छोरा कौन था? अमर सिंह। तो प्रताप अमर 45 में। तो प्रताप अमृतलाल ने इसकी स्थापना की, कब की? 45 में। प्रताप अमर 45 में, ठीक है। तो प्रतापगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना अमृतलाल ने की थी 1945 के अंदर। और साथ में कौन था? चुन्नी, ठीक है, चुन्नी लाल, हाँ, चुन्नी में परफ्यूम लगाऊं, ठीक है। आगे देखो, झालावाड़ प्रजा मंडल, ट्रिक क्या है इसकी? झाला मांगी 46 में। क्या ट्रिक है? झाला मांगी 46 में। तो झालावाड़ प्रजा मंडल की स्थापना मांगेलाल ने की थी 1946 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। सदस्य कौन कौन है इनके? तो देखो, कन्हैयालाल, एक मकबूल आलम, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर आ रहा है कुशलगढ़ प्रजा मंडल। कुशलगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना 1942 में हुई। संस्थापक कौन थे? भंवरलाल निगम। क्या ट्रिक है? भंवरा कुशल 42 में। क्या ट्रिक है? भंवरा कुशल 42 में। तो भंवरा मतलब भंवरलाल निगम, कुशल मतलब कुशलगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना 1942 में हुई। समझ में आ रहा है? आगे देखो, किशनगढ़ प्रजा मंडल। किशनगढ़ प्रजा मंडल की ट्रिक क्या है? कौन काकी, का मतलब तो क्या हो गया? कांतिलाल चौतानी। की मतलब क्या हो गया? किशनगढ़। काकी, कौन काकी? 39 में, ठीक है। तो 1939 में इसकी स्थापना हुई। नहीं, कांतिलाल चौतानी ने किशनगढ़ प्रजा मंडल की स्थापना की 1939 में, ठीक है, ध्यान रखना। अध्यक्षता किसने की थी? जमाल शाह ने, है ना, ध्यान रखना। फिर है डूंगरपुर प्रजा मंडल। बोडू आया 44 में। क्या है ट्रिक? बोडू आया 44 में। तो बो मतलब क्या है? डू मतलब डूंगरपुर प्रजा मंडल, 1944 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना भोगला पांडे ने की थी 1944 के अंदर। ट्रिक क्या थी? बोडू आया 44 में। और भोगला पांडे को क्या बोलते हैं? वगड़ का, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। अन्य सदस्य में कौन कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय थे, हरिदेव जोशी थे और शिवलाल कोठाड़िया थे, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, पूनावाड़ा कांड। पूनावाड़ा कांड कब हुआ ये? तो पूनावाड़ा कांड अपने 1947 में हुआ। कब हुआ? 1947 में हुआ ना, डूंगरपुर के अंदर। इस कांड में कौन शहीद हुआ? शिवराम भील। कौन शहीद हुआ? शिवराम भील। पूछते हैं ये, ठीक है, शिवराम भील का संबंध किस कांड से है? पूनावाड़ा कांड से। पूनावाड़ा कांड कहां पर हुआ? डूंगरपुर में हुआ। और कब हुआ? 1947 में, ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, राजपाल की घटना। ये देखो, राजपाल की घटना कब घटी थी? 19 जून 1947 को घटी थी डूंगरपुर के अंदर। बात यह हुई कि अंग्रेजों ने एक आदेश निकाला कि कोई भी टीचर भारतीयों को नहीं पढ़ा सकता और स्कूल नहीं खोल सकता, ठीक है, ये निकाली। पर एक सेंगा भाई थे। कौन थे? सेंगा भाई। सेंगा भाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध स्कूल खोल दी और किसको पढ़ाया? भारतीयों को पढ़ाया, ठीक है। उनमें से उनकी एक शिष्य ये थी कली भाई, मतलब उनकी छात्रा थी, स्टूडेंट सेंगा भाई की, ठीक है। तो ये उस दिन पढ़ने नहीं आई, भाड़ा काटने चली गई थी, ठीक है। अंग्रेज आए, सेंगा भाई की पड़ी भेंट बांध दिया गाड़ी के पीछे और घसीटते हुए ले जा रहे थे। ये दृश्य किसने देखा? काली भाई ने देखा। काली भाई भाड़ा काट रही थी, उन्होंने देखा कि किसको घसीट रहे, तो सेंगा भाई को घसीट रहे। तो काली भाई ने दांतली फेंकी और सी टूट गई। सेंगा भाई आजाद, ठीक है, लेकिन पीछे कौन बैठे थे? अंग्रेज, ठीक है। तो सेंगा भाई और काली भाई दोनों को अंग्रेजों ने गोलियों से उड़ा दिया, ठीक है, ध्यान रखना ना। तो ये थी रास्तापाल की घटना। रास्तापाल एक गांव का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो रास्तापाल की घटना, रास्तापाल जो कि गांव है डूंगरपुर में आता है। और कब हुई घटना? ये 19 जून 1947 को हुई, ठीक है। इसमें क्या हुआ? काली भाई ने अपने शिक्षक सेंगा भाई को अंग्रेजों से बचाते हुए अपनी जान दे दी। किसने दी थी? काली भाई ने। उस दिन तो पूछा था काली भाई के बारे में बता, मैंने कहा नाना भाई खाटन ये सेंगा भाई, ठीक है, ध्यान ना। देखो आगे देखो काली भाई उद्यान। काली भाई पार्क कहां पर है?
डूंगरपुर में है, ठीक है। और गेप सागर झील के किनारे है ना। ये देखो डूंगरपुर जो बस स्टैंड है ना, डूंगरपुर बस स्टैंड के सामने गेप सागर झील है, ठीक है। उसके किनारे कलीबाई उद्यान बना हुआ है, कलीबाई का पार्क बना हुआ है, और नानाबाई खाट पार्क भी बना हुआ है, ठीक है। जाना ना नानाबाई वाला, ये भी गेप सागर झील पे ही है ना। तो काली नानाबाई, ठीक है, जाना ना, दोनों वहां पे ये डूंगरपुर के अंदर गेप सागर झील के किनारे हैं, ठीक है, जाना ना। फिर आ रहा है मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, बहुत बड़ा है ये। देखो मेवाड़ प्रजामंडल, अब पढ़ेंगे हम मेवाड़ प्रजामंडल, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की ट्रिक क्या थी, मामे का शहर 38 में, माँ मतलब तो क्या हो गया माणिक्य वर्मा, और मे मतलब क्या हो गया मेवाड़। मामे का शहर 38 में, 38 मतलब 1938 में, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 फरवरी 1938 को हुई, और माणिक्य वर्मा ने की थी। माणिक्य वर्मा को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी। और मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी, बलवंत सिंह मेहता ने। पूछते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी, बलवंत सिंह मेहता ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, देखो उपाध्यक्ष कौन थे, भूरीलाल भैया। कौन थे उपाध्यक्ष, भूरीलाल भैया। और भूरीलाल भैया को किले में डाल रखा था, सरड़ा के किले में, ठीक है। और सरड़ा के किले को क्या बोलते हैं, मेवाड़ का कालापानी। क्या बोलते हैं, मेवाड़ का कालापानी, ठीक है, उदयपुर के अंदर, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो आपको पूछेंगे मेवाड़ का कालापानी किस किले को बोलते हैं, सरड़ा किले को। किसको डाल रखा था वहां पे, भूरीलाल भैया को, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, कम समय में मेवाड़ प्रजामंडल अधिक लोकप्रिय हो गया, इसलिए मई 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल अवैध घोषित कर दिया गया, और मणिलाल वर्मा और रमेश चंद्र व्यास को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दे दिया, ठीक है। तो मेवाड़ प्रजामंडल अति फेमस हो गया, और तो आपको पता है जो ज्यादा फेमस होता है मन के ऊपर ज्यादा रिश्ते वाला, ठीक है, तो इसको अवैध घोषित कर दिया मेवाड़ प्रजामंडल को, ठीक है, क्या ना। और इनको कहा कि मेवाड़ छोड़ दो आप, गेट आउट, ठीक है। 1941 में वर्मा जी की अध्यक्षता में उदयपुर की में अधिवेशन हुआ, और जिसमें जेबी कृपलानी विजय लक्ष्मी पंडित है। आपको प्रश्न ये पूछेंगे कि जेबी कृपलानी विजय लक्ष्मी पंडित किस का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो मेवाड़ प्रजामंडल से प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत माणिक्यलाल वर्मा व उसकी पत्नी नारायणी वर्मा व उसकी बेटी स्नेहलता वर्मा व उसके पुत्र दीनबंधु शर्मा को जेल में डाले गए। पर माणिक्यलाल वर्मा को पूरे परिवार को जेल में डाल दिया इनको मिला के। माणिक्यलाल वर्मा, उसकी पत्नी कौन थी, नारायण देवी वर्मा, ठीक है, उसकी बेटी कौन थी, स्नेहलता, उसका छोरा कौन था, दीनबंधु, सबको किसमें डाल दिया, जेल में, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा का पूरा परिवार जेल में। ऐसे जैसे हमने पढ़ा था एक और पहले, वो कौन था, केसी सिंह बारट, हाँ, सब जेल में गए थे, फाड़ा फाड़ी, ठीक है। मैं देखो मानना क्या, हाँ, उसको छोरा मान डाल के बरेली जेल में, बरेली जेल में कोई हो, प्रताप सिंह बारट, ठीक है। वो जेलों का वीडियो भी बना रखा है मैंने, देख लेंगे सर ना, बिल्कुल, हाँ ठीक है, भाई नाक देना अभी लिंक डाल दूंगा। देखो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ठीक है, इसका 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ, उदयपुर में हुआ। कब हुआ, 1940 में। अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू किसे बोलते हैं, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। राजस्थान का नेहरू बोलते हैं उसे। और मेहमान के रूप में कौन आए थे, शेख अब्दुल्ला, पाकिस्तान से आए थे, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, 5 अप्रैल 1938 को पुलिस की गोलाबारी से 2 विद्यार्थी आनंदीपाल व शांतिलाल शहीद हो गए, ठीक है। प्रश्न एक बार पूछा था, आनंदीपाल और शांतिलाल का संबंध किस से है, तो उदयपुर से। उसमें मेवाड़ नहीं दिया था, उदयपुर दिया, मेवाड़ को उदयपुर बोलते हैं, ठीक है, ना। मेवाड़ के अंदर बहुत सारे हैं, पर उसमें उदयपुर दिया था, ठीक है, ध्यान रखना, है ना, पता चल गया था सभी को, है ना। तो शहीद कौन हुए थे, आनंदीपाल और शांतिलाल शहीद हो गए थे 5/1948 को, ठीक है, ध्यान रखना। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर रोक लगाई गई, तब उसका केंद्र अजमेर को बनाया गया, और वहां से माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया था, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य केंद्र, एक तो नाथद्वारा था, और एक कौन सा था, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर रमेश चंद्र व्यास थे, मतलब को रमेश चंद्र व्यास मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक है। और रमेश जी ने अपने शाह प्रबंधन की स्थापना की थी, है ना। देखो वो रमेश ओझा था, है ना। देखो मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल की ट्रिक क्या है, मजा नहीं 34 में, मजा नहीं 34 में। मैं मतलब क्या हो गया, मारवाड़। जय मतलब क्या होगा, जय नारायण व्यास, 1934 में स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। देखो मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ क्षेत्र में जनजागृति का प्रारंभ 1920 में तोल आंदोलन से माना जाता है, ठीक है। और इस सूत्रधार के कौन थे, चांदमल सुराणा थे, ठीक है। तोल का मतलब, तोल आंदोलन क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो बात ये हो गई, जैसे कि मतलब ये 1 किलो का बाट है, ठीक है, माना कि 1 किलो का बाट है, ठीक है, हाँ 1 किलो का बाट है,
1 किलो के बाट को उन्होंने बोल दिया कि हम तो इसको अब आधा किलो ही मानेंगे, ठीक है, इसको हम आधा किलो का ही मानेंगे, ठीक है। तो ये चक्कर हो गया था, ठीक है, इसलिए आंदोलन हो गया था। इसको बोलते हैं तौल आंदोलन, है ना। भी मेरी बात सुन ले, जैसे कि मतलब कि तब तेरे तू मतलब कि भाई एक बोरी तो मतलब कि 1 किलो चावल तोल रहा है, तो उसको तो आधा किलो ही मान रहे थे और आधा किलो के हिसाब से पैसे दे रहे थे। इसके तहत तौल आंदोलन हुआ, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। मारवाड़ हितकांडी सभा ये 1918 में बनी थी, संस्थापक इसकी चंद्र चुराना थे, ठीक है। मारवाड़ में जन जागृति का श्रेय जननारायण व्यास को जाता है, ठीक है। जननारायण व्यास को क्यों जाता है तो मजा नहीं 34 में, मैं मतलब मारवाड़ जननारायण व्यास, जननारायण व्यास ने क्या लिखी थी, आंगी बाण पीप अखंड भारत, पावा की पौड़, लकड़ पकड़ बोलते हैं इसको, उनका धनी बोलते, मारसा बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। जननारायण व्यास को देखो, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, जननारायण व्यास ने की थी, मजा नहीं 34 में, मैं मतलब मारवाड़ जय मतलब जननारायण व्यास 34 ने की 34 में, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, अध्यक्ष कौन था, भंवरलाल सर्राफ। मंत्री कौन थे, अभयमल जैन, ठीक है। सदस्य कौन थे, अचलेश्वर प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। अखिल देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन 1936 में हुआ, कहां पर हुआ तो कराची में हुआ, ठीक है, कराची ऐसे लिखते हैं, ठीक है, हमारे स्टूडेंट ने गलत लिख दिया, है ना। महामंत्री कौन थे, जननारायण व्यास, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। देखो 1936 के अंदर 2 दिवस मनाए गए, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस, ठीक है। बीरबल दिवस मैंने बताया था आपको, बीरबल दिवस कब मनाया बता, मैंने कहा था बी से बी मिला बीकानेर में, ठीक है, एकदम बीरबल को वहां पे गोली चली थी बीरबल के ऊपर, 17 जुलाई, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो देखो वो तो बीकानेर में थी, और मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर 2 दिवस मनाए, कौन से दिवस, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस। आपको पूछेंगे कृष्णा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है, मारवाड़, ठीक है। कब मनाया था 1936 के अंदर। अब कृष्णा दिवस क्यों मनाया, इसका भी कारण है, कृष्ण नाम की एक लड़की थी, वो किडनैप हो गई थी, अपहरण हो गया था उसका, इसलिए, ठीक है, ध्यान रखना ना। देखो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में हुई और संस्थापक इसके रणछोड़ भट्ट गट्टाणी है, ठीक है, करना। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जननारायण व्यास को स्वर्णदुर्ग में डाल दिया गया। आपको पूछेंगे जननारायण व्यास को कहाँ डाला गया तो स्वर्णदुर्ग के अंदर, ठीक है। मैंने जिस कौन से जिले में गया, कौन से दुर्ग में गए, क्या कुछ किस को कहाँ डाला, इसका सबका एक ही वीडियो बना के मैं आपके बायो में लिंक डाल दी जाएगी। देखो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जननारायण व्यास को कहाँ डाला, श्रवणा किले में, ठीक है। जननारायण व्यास की किताबें बोल बेटा, एक बोल, क्या है, एक तो एक क्या है, अखंड भारत, पीप, अखंड भारत, ठीक है, अखंड भारत, पोपई की पौड़, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, पोपई की पौड़ भी है, पोपा बाई की पौड़, ठीक है। और इनको क्या क्या बोलते थे, लकड़ पकड़ का धनी बोलते थे, धून का धनी लकड़ पकड़, ठीक है, लकड़ पकड़, है ना, धुन का धनी, मारसा, ठीक है, मार साहब, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। जनरल व्यास के रूप में जानकारी थी ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रजामंडल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएंगे और ट्रिक के माध्यम से आप इनको बड़े याद कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।